हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब परिवार में। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी एसएससी एग्जाम 2025 की तैयारी बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। प्लस आप इस समय रिवीजन भी कर रहे होंगे। तो साथियों, जैसा कि इसमें हम लोग 4 फरवरी को टारगेट करते हुए लास्ट 10 डेज का स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहे हैं, जिसमें हम लोग इसमें मॉडल पेपर हल करें। तो साथ ही अंतिम 10 दिनों का ये हम लोग का दूसरा मॉडल पेपर होने वाला और दूसरा दिन। इससे पहले कल एक मॉडल पेपर हमने कर लिया है, आज ये हम लोग का मॉडल पेपर नंबर दूसरा हल होगा, जिसमें साथ ही हम लोग जीके देखेंगे, करंट अफेयर देखेंगे, हिंदी देखेंगे और रीजनिंग के टोटल 70 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। ओके दोस्त, तो टारगेट हम लोग का 4 फरवरी होने वाला है और आज साथ ही आपका 26 जनवरी है। तो आप सभी को सबसे पहले गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। माता रानी की कृपा रहे कि आपका पेपर इस बार बहुत अच्छा जाए और इस बार साथ ही एसएससी में आप लोग एक सीट ले लें। ओके, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज का इस मॉडल पेपर नंबर दूसरे को हल करते हैं। तो डेली क्लास आपको मालूम होगा सुबह 8 बजे चलती है और 11:30 AM पे ग्रुप डी क्लास हम दे रहे हैं आपको टॉपिक वाइज प्लस चैप्टर वाइज दे रहे हैं। शाम को 7 PM पे एक बार फिर से जीडी क्लास चलती है। ओके, तो चैनल पे नए आप लोग तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन जरूर ऑन करेंगे। तो देखते हैं दोस्त, आज का पहला प्रश्न क्या दिया है। ये आपका करंट अफेयर्स का पहला सवाल है। देखिए, आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार इमर्जिंग ग्रीन बॉन्ड मार्केट में भारत का स्थान क्या था। तो आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार इमर्जिंग ग्रीन बॉन्ड मार्केट में भारत का स्थान क्या था। तो दूसरा स्थान था। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है। निम्नलिखित में से कौन अपशिष्ट प्रबंधन का एक अस्थायी तरीका नहीं है। तो इनमें से कौन एक अपशिष्ट प्रबंधन का एक अस्थायी तरीका नहीं है, बताइए दोस्त। याद रखिए, जलाना नहीं है। ऑप्शन सी क्या बनेगा दोस्त, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथ ही 70 क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, तो प्लस हम लोग टाइम को मेंटेन कर चलेंगे, क्योंकि कम समय में अधिक क्वेश्चन करना है। क्योंकि आपका पेपर भाई 1 ही घंटा का होगा, 1 ही घंटे में आपको 80 क्वेश्चन करने हैं, जिसमें से 20 क्वेश्चन भाई मैथ के पेपर पेन से हल करना पड़ेगा, पेन पेपर से, प्लस 20 क्वेश्चन रीजनिंग का। जीके और हिंदी तो आप पढ़ेंगे, ऑप्शन लगा के आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन जब से मैथ रीजनिंग हल नहीं करेंगे आगे नहीं बढ़ सकते। तो इसीलिए हम लोग टाइम को भी मेंटेन करके चलना है, टाइम को काफ़ी अच्छी तरीके से सुधार करना है, कम से कम समय में हम लोग प्रश्नों को हल करें। ओके, याद रखना है दोस्त। नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, भारत का पहला आर्थिक सर्वेक्षण किस वर्ष में प्रस्तुत किया गया था। बताइए, भारत का पहला आर्थिक सर्वेक्षण किस वर्ष में प्रस्तुत किया गया था। तो दोस्त 1950-51 में पेश किया गया था। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है। बिजली के बल्ब का आविष्कार किसने किया था। इंपॉर्टेंट सवाल और काफ़ी ईजी भी सवाल है। बिजली के बल्ब का आविष्कार तो थॉमस अल्वा एडिसन ने किया था। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्त, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट नंबर देखिए साथी, क्वेश्चन नंबर आपका 5 क्या दिया है। मुगल बादशाह बाबर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। भाई मुगल बादशाह के बाबर में कुछ कथन दिए गए, उनमें से एक गलत बताना है। वह पहले मुगल सम्राट थे, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। वह 1494 में गद्दी पर बैठ गए थे, बिल्कुल ठीक है। जब वह गद्दी पर बैठे तब वह 18 वर्ष के थे। ये क्या, जब वह गद्दी पर पहली बार बैठे थे मुगल बादशाह बाबर, तो क्या वो 18 साल के थे। नहीं यार, 12 साल के थे। जब पहली बार वो गद्दी बैठे थे ना, तो 12 साल के थे। याद रखिएगा, वह फरगना का गद्दी पर बैठे थे, बिल्कुल ठीक है। तो यही आपका सी ऑप्शन क्या है, गलत है। 18 नहीं साथी, 12 होना चाहिए। ओके, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका दोस्त 6 क्या दिया है। लाला लाजपत राय पंजाब के एक राष्ट्रवादी कौन से सदस्य थे। तो लाला लाजपत राय पंजाब के एक राष्ट्रवादी कट्टरपंथी समूह के सदस्य थे। ऑप्शन सी क्या आ जाएगा दोस्त, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा IPL 2020 में एक स्थल नहीं था। भाई IPL 2020 में एक स्थल नहीं था, वो कौन सा। ये आपका कहाँ पर हुआ था, आपका UAE देश में हुआ था, शारजहाँ में हुआ था दोस्त ने 2020 का IPL मैच। तो एक स्थल नहीं था। देखिए शारजहाँ था तो, लेकिन साथियों मस्कट नहीं है भाई। दुबई में हुआ था मैच, अबू धाबी में हुआ था, लेकिन मस्कट नहीं था। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यही तीनों पिच पे कंप्लीट करा लिया गया था भाई कोविड की वजह से। नेक्स्ट नंबर देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया है। निम्नलिखित में से किस राज्य में सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो किस राज्य में सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान स्थित है दोस्त। याद रखिए, उड़ीसा राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए मेरे भाई क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया है। पंचशील शब्द निम्नलिखित में से किस विकल्प से संबंधित है। बताइए,
पंचशील शब्द किस विकल्प से संबंधित है? तो भारत की विदेशी नीति है भाई, भारत की विदेश नीति है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। तो आप बता सकते हैं दोस्त कि पंचशील समझौता किस देश के बीच में हुआ था? कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। एक पंचशील समझौता भी हुआ था, तो वही बताना है किस देश के बीच में हुआ था। ओके, नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर दोस्त 10 क्या दिया है? किस भारतीय केंद्र शासित प्रदेश में राजकीय पशु के रूप में डुगोंग है? किस भारतीय केंद्र शासित प्रदेश में राजकीय पशु के रूप में डुगोंग है? तो दोस्त अंडमान निकोबार में है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया है? प्रत्येक विधेयक संसद के सदनों द्वारा पारित होने के बाद या तो अकेले या संयुक्त बैठक में किसको उसकी सहमति के लिए प्रस्तुत किया जाता है? तो प्रत्येक विधेयक संसद के जो सदन द्वारा पारित होने के बाद या तो अकेले या संयुक्त बैठक में सदी राष्ट्रपति को उसकी सहमति के लिए प्रस्तुत किया जाता है। याद रखिएगा राष्ट्रपति, ये ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर बनेंगे। ओके, नेक्स्ट नंबर देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया है? निम्नलिखित में से कौन भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति का एक साधन है? तो भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति का एक साधन कौन है? तो साथी याद रखिए रेपो दर है। डी ऑप्शन क्या बनेगा दोस्त आपका? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए साथी, क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिया है? निम्नलिखित में से किस मौसम में भारत में तरबूज, कस्तूरी आदि का उत्पादन किया जाता है? तो साथी किस मौसम में भारत में तरबूज, कस्तूरी आदि का उत्पादन किया जाता है? तो जायद के मौसम में। बी ऑप्शन मेरे भाई क्या होने वाला आपका? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए तो उम्मीद करूँगा दोस्तों अब आप लोग अपनी रिवीजन बहुत अच्छी तरीके से करोगे, क्योंकि अब ये देखिए अंतिम दिनों की हमारी तैयारी चलेगी। जीडी एग्जाम अंतिम दिनों की नहीं भाई, जब तक कि आपका एग्जाम कंप्लीट ना हो जाएगा तब तक चलेगी। वो उनके लिए होगा जिनका हम तो अभी नहीं पता है कि एग्जाम किनका 4 फरवरी को हो जाएगा। ये तो हम मान के चलेंगे हम ही कम, मान लीजिए हमारा ही 4 को पड़ जाएगा तो 4 को हम लोग टारगेट लेकर चलेंगे। 4-5 जितना आपका एग्जाम 25 तक चलेगा, डेली लगातार क्लास चलेगी। ओके दोस्त, तो तंजावुर में राजेश्वर मंदिर समर्पित है किस भगवान को? तंजावुर में जो राजेश्वर मंदिर समर्पित है ये दोस्त भगवान शिव जी को है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नमः पार्वती पते हर हर महादेव का एक बार नाम लगा के एग्जाम देने जाइएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ओके दोस्त, क्वेश्चन नंबर देखिए 15। जागोई एक भारतीय शास्त्रीय नृत्य है जो परंपरागत रूप ये किस राज्य से है? तो जागोई किस राज्य में एक शास्त्रीय नृत्य है साथी? तो ये मणिपुर में। याद रखिए डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। जागोई और चोलोम भी याद रखिए, ये भी आपसे दोनों पूछ लेता है कि जागोई और चोलोम ये एक भारतीय शास्त्रीय नृत्य है जो कि परंपरागत रूप से मणिपुर राज्य में होता है। नेक्स्ट नंबर देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज गैर धात्विक खनिजों की श्रेणी में नहीं आता है? कौन सा खनिज गैर धात्विक खनिजों की श्रेणी में नहीं आता है? तो दोस्त बॉक्साइट नहीं आता। ऑप्शन सी क्या बनेगा आपका यहाँ से? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट नंबर देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 17 क्या दिया है? निम्नलिखित में से कौन से शहर में इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक का मुख्यालय स्थित है? तो साथी कौन से शहर में इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक का मुख्यालय स्थित है? तो दोस्त चेन्नई में है, याद देखिएगा। ऑप्शन सी क्या बनेगा आपका? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट नंबर देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 18 क्या दिया है? निम्नलिखित में से किसका उपयोग सर्च लाइट में परावर्तक के रूप में किया जाता है? तो दोस्त किसका उपयोग सर्च लाइट में परावर्तक के रूप में किया जाता है? तो मेरे भाई अवतल दर्पण। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा यहाँ से आपका? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट नंबर देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 19 क्या दिया है? बंगाल धीरे धीरे किसके अधीन मुगल नियंत्रण से अलग हो गया? तो साथी बंगाल धीरे धीरे भाई मुर्शीद कुली खां के अधीन मुगल नियंत्रण से क्या हो गया था? अलग हो गया। डी ऑप्शन तो आपका क्या बना यहाँ से? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथ ही आप लोग चैनल पर नए हैं तो जरूर यार सब्सक्राइब करिएगा, नोटिफिकेशन जरूर ऑन करेंगे और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दिया कीजिए, क्योंकि लगातार क्लास हम आपके लिए प्रोवाइड कर रहे हैं। तो उम्मीद करूँगा दोस्तों आज के सेशन से आप बहुत अच्छी तरीके से हर एक क्वेश्चन याद करेंगे। और याद रखिए इसका एक बार आप लोग PDF डाउनलोड कीजिएगा, लिंक है साथियों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का, वहाँ ऐड कर देंगे, डाउनलोड कीजिएगा फ्री में। एक बार अपने से प्रैक्टिस सेट लगा लेंगे ना तो साथ ही पूरा क्लियर हो जाएगा। ओके, हिमालय पर्वत की सबसे उत्तरी श्रेणी क्या कहलाती है? हिमालय पर्वत की सबसे उत्तरी श्रेणी क्या कहलाती है? तो भाई बृहत हिमालय कहलाती है। डी ऑप्शन दोस्त क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 21।
निम्नलिखित में से कौन 1965 में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति थे? 1965 में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो जी शंकर कुरूप थे। याद रखिए दोस्त, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर बन रहा है यहाँ से। अगला सवाल देखते हैं साथी, क्वेश्चन नंबर आपका 22 क्या दिया है दोस्त, कि निम्नलिखित में से किस स्थान से 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी जी ने नमक मार्च या दांडी मार्च शुरू की थी? तो देखिए नमक मार्च या दांडी मार्च एक ही था, जो कि 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी द्वारा स्टार्ट किया गया था। तो सर जी साबरमती आश्रम से स्टार्ट किया गया था। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। क्या आप बता सकते हैं कि दोस्त साबरमती आश्रम ये गुजरात से स्टार्ट किए थे या आपका अहमदाबाद से? बताइए, आपके पेपर मान लीजिए आपको 9 याद हो तो क्या आप बता सकते हैं? अहमदाबाद। बताइए, गुजरात या अहमदाबाद दोनों एक ही जगह है, लेकिन आपको बताना है। राइट आंसर साबरमती आश्रम। नेक्स्ट नंबर देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन ओलंपिक खेलों में पदक प्राप्त करने वाले पहले भारतीय मुक्केबाज थे? तो दोस्त ओलंपिक खेलों में पदक प्राप्त करने वाले पहले भारतीय मुक्केबाज कौन थे? तो विजेंद्र सिंह थे। ऑप्शन ए क्या बनेगा दोस्त आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर आपका 24 क्या दिया है, निम्नलिखित में से किसने मांडू को अपनी राजधानी बनाया? बताइए, किसने मांडू को अपनी राजधानी बना लिया था दोस्त? तो होशंग शाह ने बना लिया था। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए साथी, क्वेश्चन नंबर आपका 25 क्या दिया है दोस्त, आंध्र राज्य अधिनियम 1953 ने भारत के कितने भाषाई राज्य का गठन किया था? तो आंध्र राज्य अधिनियम 1935 ने भारत के साथ कितने भाषाई राज्यों का गठन किया था? बताइए। तो पहले भाषाई राज्य का गठन किया था, पहले भाषाई राज्य का गठन हुआ था। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 26 क्या दिया है, जेम्स मिल ने अपनी पुस्तक ब्रिटिश भारतीय इतिहास द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया में भारतीय इतिहास को 3 अवधियों में विभाजित किया था, जिसमें निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? तो देखिए, जेम्स मिल ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था ब्रिटिश भारतीय इतिहास, या आप बोल सकते हैं द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। इसमें साथ ही ना भारतीय इतिहास के बारे में 3 अवधियाँ लिखा था, 3 अवधियों के बारे में मतलब विभाजित किया था। तो जिसमें देखिए उसका नाम एक तो क्या क्या था दोस्त, एक तो ब्रिटिश मुस्लिम हिंदू था। क्या दोस्त? ब्रिटिश था और एक आपका मुस्लिम था, हिंदू था। क्यों? तीनों आपका समान थे, लेकिन भाई इसमें ईसाई नहीं था। याद रखिए ईसाई नहीं थे। ए ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से किसने हैदराबाद के चार मीनार का निर्माण करवाया था? साथ ही हैदराबाद के चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? तो मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने करवाया था। ऑप्शन ए दोस्त क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 28 क्या दिया है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में अशोक के कांधार शिलालेखों की खोज की गई थी? दोस्त किस वर्ष में अशोक के कांधार शिलालेखों की खोज की गई थी? बताइए। तो 1958 में। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 29 क्या दिया है, भारत के संविधान का अनुच्छेद केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन संबंधित है। तो भारत के संविधान का अनुच्छेद जो आपका 239 है, 239 है, ये क्या करता है? केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन, जो प्रशासन है केंद्र शासित प्रदेश के ना, उससे संबंधित है अनुच्छेद 239। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 30 क्या दिया है, भू राजस्व की कौन सी प्रणाली के तहत स्वामित्व अधिकार किसानों को सौंप दिए गए थे और ब्रिटिश सरकार उनसे सीधे कर वसूल करती थी? भाई भू राजस्व की रैयतवाड़ी प्रणाली के तहत। ऑप्शन क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर बनेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 31 क्या दिया है आपका, निम्नलिखित में से कौन विटामिन K1 का दूसरा नाम है? भाई विटामिन K1 का दूसरा नाम तो फाइलोक्विनोन है। फाइलोक्विनोन। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 32 क्या दिया है, अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कहाँ पर स्थित है? अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कहाँ पर स्थित है? किस राज्य में स्थित है? किस शहर में स्थित है? तो दोस्त गुजरात राज्य में स्थित, सॉरी राजस्थान में, राजस्थान। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन सही लगा रहे हैं लेकिन बोल कुछ रहे हैं भाई दूसरा, सॉरी। नेक्स्ट 33 देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक लौह खनिज है? तो इनमें से लौह खनिज कौन है? मैग्नीज, तांबा, बॉक्साइट या जस्ता? भाई तांबा तो हो नहीं सकता, जस्ता नहीं हो सकता। आपका एल्युमिनियम का बॉक्साइट है, मैग्नीज होगा।
लौ है ना, आयरन का मैग्नीज, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला बताइए क्वेश्चन नंबर 34 देखिए दोस्त। जवाई बांध जवाई नदी पर बना एक जलाशय है जो किसकी सहायक नदी है? जवाई बांध जवाई नदी पर बना है एक जलाशय, किसकी सहायक नदी है ये? भाई लूनी नदी की है। ऑप्शन ए क्या बनेगा दोस्त आपका? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 35 क्या दिया है? निम्नलिखित में से किस शहर में देव दीपावली उत्सव मनाया जाता है? तो साथ ही किस शहर में देव दीपावली उत्सव मनाया जाता है? काफ़ी भव्य तरीके से अपने उत्तर प्रदेश के राज्य शहर एक बनारस, महादेव की नगरी काशी, वहाँ का जिला वाराणसी जिले में मनाया जाता है दोस्त। याद रखिएगा ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर आएंगे। जब साथी आप लोग आएंगे देव दीपावली तो भाई बनारस के घाट जैसे कि 80 घाट हो गया, कई सारी घाट हैं, 80 घाट हो गया और सदका मणिकर्णिका घाट हो गया, कई घाटें हैं ना बनारस में, तो साथी वहाँ भी भव्य आयोजन होता है देव दीपावली, देखने लायक बनता है साथी। आइए कभी घुमाते हैं, जस्ट वहाँ से 2 से 2.5 किलोमीटर पे घर ही है। ओके, चलिए अगला सवाल देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 36 क्या दिया है? 6 अप्रैल 1919 को किसके अहिंसक विरोध के दिन के रूप में मनाया गया था? भाई 6 अप्रैल 1919 को, पहले तो देखिए 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ था? पंजाब के अमृतसर शहर में हुआ था। तो 6 अप्रैल 1919 को पूछा है, तो इसमें साथ ही रॉलेट एक्ट के अहिंसक विरोध के दिन के रूप में मनाया गया था। ऑप्शन भी बिल्कुल राइट आंसर। ये आप याद रखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। रॉलेट एक्ट 6 अप्रैल 1919। नेक्स्ट 37 देखिए, अवध किसान सभा की स्थापना किस वर्ष की गई थी? अवध किसान सभा की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो दोस्त 1920 में की गई थी। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल देखिए साथी, क्वेश्चन नंबर 38 क्या दिया है? निम्नलिखित में से कौन द डे आई स्टॉप्ड ड्रिंकिंग मिल्क पुस्तक के लेखक है? द डे आई स्टॉप्ड ड्रिंकिंग मिल्क पुस्तक के लेखक कौन है? तो भाई सुधा मूर्ति हैं। ऑप्शन सी दोस्त क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 39। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शिशु योजना के तहत अनुमेय ऋण की अधिकतम राशि क्या है? जो साथी प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है, इसमें जो शिशु योजना है, इसमें अधिकतम राशि कितना होता है, दिया जाता है? तो भाई ऋण जाता है 50,000 रुपये। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 30 क्या दिया है? निम्नलिखित में से कौन वेडिंग एल्बम के लेखक हैं? जो साथी वेडिंग एल्बम बनता है ना शादियों में, तो उनके लेखक कौन है? ये आपके पेपर का सवाल है, तो याद रखिए गिरीश कर्नाड है दोस्त। ऑप्शन सी क्या बनेगा यहाँ सबका? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए साथी आपके बीच हिंदी का सवाल आएगा। अब साथी हिंदी के हम टॉप 20 क्वेश्चन करेंगे, तो आपका यहाँ से कितना कट ऑफ जाएगा ये आप चेक कीजिएगा, क्योंकि हिंदी में हमें भाई 20 में से 20 सही करना है, 40 में से 40 लाना है, क्योंकि एक क्वेश्चन आपका साथी 2 नंबर का होने वाला है। नेगेटिव मार्किंग 0.5 का रहेगा, ध्यान रखिएगा। देखिए निम्नलिखित में से किस टुकड़े को शतरंज की बिसात पर पीछे की ओर जाने की अनुमति नहीं है? भाई ये तो जीके का सवाल है। सॉरी यार, किस टुकड़े को शतरंज की बिसात पर पीछे की ओर जाने की अनुमति नहीं होती है? भाई प्यादा जो होता है ना, इसको पीछे ही जाने की अनुमति नहीं होता है। बी ऑप्शन दोस्त क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट नंबर देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 42 क्या दिया है? पद्मश्री पुरस्कार सम्मानित सितारा देवी को किसके क्षेत्र में उनके योगदान के लिए जाना जाता था? तो पद्मश्री पुरस्कार सम्मानित सितारा देवी को शारीरिक कथक के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए जाना जाता था। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल देखिए साथी, क्वेश्चन नंबर आपका 43। निम्नलिखित में से किस वर्ष में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना शुरू की गई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है भाई, योजना सवाल और मंत्रालय सवाल, एक एक प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना किस वर्ष शुरू की गई थी बताइए आप लोग? तो 2016 में स्टार्ट की गई थी। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल देखिए साथी, क्वेश्चन नंबर 44। भारत के संविधान की किस अनुसूची में हिंदी भाषा शामिल है? भाई बताइए किस अनुसूची में हिंदी भाषा शामिल है? 10वीं, 4वीं, 5वीं, 8वीं में? तो 8वीं में होना चाहिए बिल्कुल। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल राइट आंसर होने वाले हैं। ओके, चलिए तो साथी उम्मीद करूंगा आप बहुत अच्छे तरीके से प्रश्नों को याद करोगे। देखिए हम बीच में बातें नहीं करें क्योंकि अब नज़दीकी एग्ज़ाम है, तो साथी उसके लिए सॉरी। बहुत अच्छी तरीके से क्लास हम अब करेंगे लगातार,
और साथ ही लाइव भी आने वाले हैं। तो आप बताइए साथ ही लाइव कितने बजे? सुबह 8 बजे लाइव आए आपके बीच, एक बार अपनी राय दीजिए। लाइव थोड़ा सा दिक्कत हो पाई नहीं, लेकिन अब साथ ही 26 जनवरी सोच रहे हैं कि आज से आपका बीच आए। इतिहासकार का जनक वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? अब देखिए हिंदी का सवाल आपके बीच आएगा दोस्त। इतिहास का जनक वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो भाई इतिहासज्ञ हो जाएगा। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 46 क्या दिया है? दिए गया वाक्य किस भाग में त्रुटि है? तो दिया गया वाक्य में किस भाग में त्रुटि है? आगामी सोमवार से परीक्षा शुरू होगी। आगामी नहीं होता भाई, आगामी होता है। तो यही हमारा पहला ही शब्द साथी क्या है भाई? त्रुटि दिख रहा है। आगामी क्या होता? आगामी होता है। आगामी सोमवार से परीक्षा शुरू हो जाएगी। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके साथी, चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, मनोरथ किसकी पर्यायवाची है? बताइए मनोरथ किसकी पर्यायवाची है? तो सर जी कामना है ना, कामना मनोरथ। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर आपका 48 क्या दिया है? दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। सोना का समानार्थी शब्द बताइए क्या हो जाएगा? सोना का रत्नाकर की हिरण, कलत्र की ललाम। तो याद रखिए दोस्त हिरण हो जाएगा। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरे भाई आपका? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए साथी, क्वेश्चन नंबर आपका 49 क्या दिया है? हवा से बातें करना, मुहावरे का अर्थ बताइए। हवा से बातें करना, पक्षियों की भाषा समझना, अकेले रहना, ऊंचा उड़ना कि तेज गति से चलना। हवा से बात, हवा किससे चलती? तेज चलती है ना, तो तेज गति से चलना। डी ऑप्शन दोस्त क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर आपका 50 क्या दिया है? प 12 होना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? प 12 होना भाई, प 12 होने का मुहावरे का अर्थ क्या होता है? खूब लाभ होना। ऑप्शन ए क्या बनेगा आपका? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त बिल्कुल। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 51 क्या दिया है? सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। षष्ठ, षष्ठ कैसे लिखा था? जो 6 होता है भाई, जो 6 होता है ये वाला, तो इसको कैसे हम लोग लिखेंगे? स होगा, यही आपका षटकोण स वाला, फिर अठ आधा स, यही होगा भाई। यही देखिए ऑप्शन बी आपका ठीक ठाक लग रहा है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 52 क्या दिया है? दिए गया वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। मृग जैसी आंखों वाली स्त्री। भाई इस वाक्यांश के लिए एक शब्द, मृग जैसी आंखों वाली स्त्री। क्या बोलेंगे आप लोग? मृगनयनी बोलेंगे ना। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त चलिए अगला सवाल देखते हैं साथी, क्वेश्चन नंबर आपका 53, संकीर्ण का विलोम शब्द क्या होना चाहिए? संकीर्ण का विलोम शब्द तो साथी विस्तीर्ण होता है, विस्तीर्ण हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए तो साथी और भी आपको कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही हम बता दे रहे आपको रीजनिंग के जो सवाल है ना साथियों, आप प्रैक्टिस सेट खूब लगाइए यार। जो हम सवाल देंगे उससे और अपने से यार खूब लगाइए, क्योंकि देखिए रीजनिंग में बिल्कुल आसान सवाल आता है, खासकर जीडी एग्जाम में। तो साथी बिल्कुल सिलेक्टेड क्वेश्चन आएंगे। जैसे आप प्रैक्टिस सेट, कोई तो आपके पास बुक होगा ही, पिछले वर्षों का पेपर देखा ही होगा, तो साथी वैसा ही प्रश्न आएगा मेरे भाई। प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है यार कि आप लोग रिवीजन करते रहिए, हिंदी का अपने से खुद लगाइए। एक बार क्लास लीजिए फिर अपने से अधिकतर पढ़ने का प्रयास कीजिए। आप सभी से रिक्वेस्ट है भाई। ओके रिक्वेस्ट करते हैं यार आपसे कि आप पढ़ाई खूब कीजिए। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। पारस्परिक कैसे लिखाता है? तो साथी पारस्परिक प पे आ की मात्रा, र स आधा स, प पिन र पे छोटी की मात्रा आता है, ऐसे लिखाता है पारस्परिक। देखिए इस केवल सी ऑप्शन ठीक लग रहा है, क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 55, रिक्त का विलोम शब्द क्या होगा? भाई रिक्त का अतिरिक्त लगा दे, अतिरिक्त बताइए। नहीं, रिक्त का पूर्ण हो जाएगा। रिक्त जैसे खाली रहता है तो पूर्ण का मतलब भरा ना, विलोम शब्द है। सी ऑप्शन अपोजिट। अगला सवाल देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 56 क्या दिया है? जो केंद्र की ओर उन्मुख होता है, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। जो केंद्र की ओर उन्मुख होता है क्या हो जाएगा? केंद्राभिसारी हो जाएगा दोस्त। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए साथी, क्वेश्चन नंबर 57, किस विकल्प में मुहावरा और उसका अर्थ सुमिलित नहीं है? देखते हैं। कलम दान देना, लिखने की नौकरी देना, बिल्कुल ठीक है। कलम न रुकना, लिखते ही रहना, ठीक है।
कलम न उठ सकना, लिख न सकना, ठीक है। कलम कसाई, कलम को तोड़ने वाला, नहीं। कलम कसाई मतलब दोस्त कठोर लिखने वाला। क्या दोस्त, एक सेकेंड, कठोर लिखने वाला, कठोर लिखने वाला, ध्यान देंगे साथी। तो यही डी ऑप्शन आपका क्या बनेगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 58। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। लक्ष्मण, लक्ष्मण का आंसर सही लिखा है, लक्ष्मण 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 लक्ष्मण, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, चलिए अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 59। विभूति का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, बताइए। शक्ति, संपदा, सौंदर्य, विरासत, क्या हो जाएगा। तो सर जी संपदा हो जाएगा, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर आपका 60 क्या दिया है। दिए गया वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जो बहुत जानता हो, जो बहुत जानता हो, क्या हो जाएगा, बहुज्ञ। बी ऑप्शन दोस्त क्या हो जाएगा आपका यहाँ से, बिल्कुल राइट आंसर होने वाले हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए साथी, क्वेश्चन नंबर आपका 61 क्या दिया। अब देखिए 10 सवाल रीजनिंग, 10 में से 10 आपका सही होना चाहिए रीजनिंग में। पहले आप लोग हल कीजिए, अपने से हल करने का प्रयास करें, उसके बाद साथी ये प्रश्न अपने से न आए तब देखिएगा। देखिए 61 नंबर देखिए, 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी न किसी रूप से एक जैसे हैं और एक बेजोड़ है यानी भिन्न है। उस अक्षर समूह का चयन कीजिए जो बेजोड़ है, यानी 3 साथी समान है, एक किसी न किसी तरह से रॉन्ग है। तो हमने आपको बार बार सॉल्व कराया, ये सवाल आप लोग कैसे करेंगे। तो यदि आपको ए से जेड तक सभी अक्षरों का नंबरिंग मालूम है, जैसे ए किस नंबर पे, बी किस नंबर पे, पी किस नंबर पे, क्यू किस नंबर पे, तो ये सवाल आप जल्दी से कर सकते हैं। कैसे करेंगे देखिए, हम लोग पहला ऑप्शन उठा रहे हैं, ओ देखिए पहले से हम उठा रहे हैं, ओ आपका कितना नंबर पर, 15 नंबर पर था, ठीक है। क्यू आपका देखिए 17 नंबर पे, ठीक है। पी आपका देखिए दोस्त 16 नंबर पे। देखिए 15 से 17 प्लस 2 किया है, 15 17 2, फिर 17 16 -1 कर दिया है। देखिए ये आपका +2 -1 हुआ। और ऑप्शन बी को देखिए, यू आपका 21 होता है, ठीक है। वाई आपका 25 होता है, ठीक है। डब्ल्यू आपका 23 होता है ना। देखिए 21 से 25 इस बार भाई +4 कर दिया है, फिर 25 से 23 देखिए -2 किया है, ठीक है। जब से सभी ऑप्शन को ऐसे नहीं करेंगे तब से आंसर नहीं निकल के आएगा। ओके, और ऑप्शन सी देखिए, डी आपका 4 होता है, एच आपका 8 होता है, एफ आपका 6 होता है, ठीक है। 4 से 8 देखिए +4 किया है, 8 से 6 -2 किया है, ठीक है। फिर उसको देखिए एल डी ऑप्शन, एल आपका 12 होता है, पी आपका 16 होता है, एन आपका 14। देखिए 12 16 +4 किया है, 16 से -2 किया है। अब देखिए दोस्त ऑप्शन बी और ऑप्शन सी और ऑप्शन डी का सीरीज देखिए, +4 -2 डिफरेंस देखिए, +4 -2 +4 -2। लेकिन साथ ही जो ऑप्शन ए है इसमें देखिए +2 -1 कर दिया। इसका मतलब इन चारों समूह में से, इन चारों ऑप्शनों में से कौन एक बेजोड़ दिख रहा है, कौन एक डिफरेंस दिख रहा है, दूसरा दिख रहा है। तो ओ क्यू पी दिख रहा है कि नहीं, बिल्कुल सही, क्योंकि इसमें +2 -1 दिया है, और सभी +4 -2 +4 -2 +4 -2। ओके दोस्त, तो ऐसे ये प्रश्न होता है। तो यहाँ से ऑप्शन ए आपका क्या है दोस्त, इन चारों ऑप्शन में से एक अन्य है। तो 3 समान है, एक आपका रॉन्ग है, क्योंकि और में +4 और -2 का अंतर था, लेकिन उसमें साथ ही क्या था, +2 और -1 का था। ओके, तो ये ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अब ये सवाल हल कीजिए अपने से आप लोग फटाफट तुरंत। दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर समूह का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकता है। जैसे देखिए XGC से UHE बनाया है, फिर इसी UHE से RIH बनाया है, फिर RIH से क्या बनेगा यही आपको बनाना है। चलिए हल कीजिए फटाफट। आपको यहाँ से कम 10 नंबर आपको दिखेगा। 10 नंबर रीजनिंग की बात करें मेरे भाई, डी कोडिंग वाला जो है, ABCD वाला अल्फ़ाबेट अपोजिट वाला हमेशा अपोजिट करना है, तो 27 में से घटाइए आपको, लेकिन उस अक्षर का नंबर मालूम होना चाहिए। तो जैसे देखिए XGC से क्या बना है, UHE बनाया है, तो इसको पहले हम लोग लिख देते हैं ऐसे। XGC से क्या बनाया दोस्त, UHE बनाया है। यदि आप सादी कोडिंग डिकोडिंग याद होगा ना, तो भी आप बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं, आप पूरा लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगा। जैसे देखिए X से U बनाया है, U से R बनाया है। X देखिए आपका 24 होता है, U आपका 21 होता है, R आपका 18 होता है। देखिए तो 24 से 21 -3 किया है,
फिर 21 18 -3 क्या है। तो यदि हम इसी सीरीज को फॉलो करते हैं तो दोस्त आपका 18 में से फिर -3 कर देते हैं तो कितना हम हो जाएगा 15 हो जाएगा। 15 पे कौन होता है, ओ होता है। देखिए किस ऑप्शन में ओ है, देखिए भाई ऑप्शन बी को हटा दीजिए क्योंकि पी से शुरू है और सभी ऑप्शन में देखिए ओ स्टार्ट है। फिर देखिए दोस्त जी से आपका यच बनाया है, यच से आपका आई बनाया है। देखिए जी आपका 7 होता है, यहाँ पर देखिए जी आपका 7 होता है, यच आपका 8 होता है और आई आपका 9 होता है। देखिए 7 8 9, अब लोग इसी सीरीज को फॉलो करेंगे अगला नंबर बढ़ जाएंगे क्योंकि देखिए 7 8 9 तो अगला नंबर क्या होना चाहिए 7 8 9 9 10, 10 पे कौन होता है भाई जे होता है। तो ओ के बाद आपका जे हो जाएगा। देखिए किस ऑप्शन में जे है भाई, देखिए ऑप्शन सी को काटे क्योंकि ओके है। ओ जे देखिए ए ऑप्शन में और ऑप्शन डी में है। फिर देखिए ऑप्शन सी को मिला लेते हैं, सॉरी ऑप्शन सी को नहीं, यहाँ सी देखिए तीसरा देखिए सी से आपका ई किया है, ई से आपका एच किया है, सी से क्या बनाया ई बनाया है, ई से आपका एच बनाया है। देखिए सी आपका 3 होता है, ई आपका 5 होता है, एच आपका 8 होता है। देखिए 3 2 5 +2 फिर उसका +3 किया है, यानी 3 से 5 +2 फिर 5 से 8 प्लस आपका 3 क्या है। यदि साथी इसी सीरीज को हम फॉलो करेंगे +2 +3 तो +4 होगा। यहाँ पे क्या दोस्त +4 क्या है, तो 8 में 4 जोड़ेंगे 12, 12 पे कौन होता है दोस्त यल होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा यल हो जाएगा। तो ओ जे यल, तो RIS से क्या बनेगा OJL बनेगा। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन दोस्त ए है आपका यहाँ पे। तो ऐसे ये सवाल हल होगा मेरे भाई। आप यदि आपको ऐसे न समझ में आए तो आप ये भी मेथड लगा सकते हैं। कैसे मेथड लगाएंगे, XGC UHE है ना, यक्स आपका 24 है, यू आपका 21 है, जी आपका 7 है, एच आपका 8 है, सी आपका 3 है, ई आपका 5 है। देखिए 24 21 -3 क्या है आपका 7 से 8 +1 कर दिया है। फिर देखिए 3 से 5 +2 क्या है। देखिए पहले -3 +1 +2, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। फिर देखिए UHE से क्या बनाया है RIH बनाया है, ठीक है। देखिए यू आपका दोस्त 21 होता है, आर आपका 18। देखिए -3 किया है कि नहीं, 21 में से 3 घटाएंगे तो 18 आ गया। एच आपका 8 है, आपका आई आपका 9 होता है। देखिए इसमें भी +1 कर दिया 8 से 9। फिर देखिए ई आपका दोस्त कितना होता है 5 होता है, एच आपका 8 होता है। देखिए उसमें +2 किया तो इसमें +3 कर दिया। यही हम लोग आगे नंबर बढ़ेंगे, हमसे RIH करेंगे RIH। तो आई आपका देखिए 9 होता है, आर आपका 18 होता है, ये आपका एच 8 होता है। तो 18 में से 3 घटाएंगे तो कितना होगा 15, 15 पे कौन होता है ओ होता है। 9 में 1 जोड़ देंगे 10, 10 पे कौन होता है जे होता है, ठीक है। उसमें +2 +3 हुआ तो इसमें हम क्या कर देंगे +4 कर देंगे। 8 में 4 जोड़ेंगे 12, 12 पे कौन होता है यल OJL। देखिए ऑप्शन ए हो गया कि नहीं, बताइए। कोई दिक्कत हो ऐसे भी आप लोग हल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगा, ठीक। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 63। आपको देखिए 36 से 9 बनाया है तो 16 कैसे बनेगा। देखिए 36 से 9 बनाया है, इसी क्वेश्चन मार्क जगह आपको बताना है। उस विकल्प का चयन कीजिए जो चौथी संख्या से उसी प्रकार संबंधित जिस प्रकार पहली संख्या दूसरी संख्या से संबंधित है। 36 से 9 है तो क्वेश्चन मार्क से 16 कैसे हो जाएगा। देखिए हल कीजिए आप लोग। 36 से दोस्त क्या बनाया 9 बनाया, पहले इसी को चेक कीजिए 36 से 9 कैसे हो, इसमें क्या किया होगा 9 आ गया होगा। 36 में ऐसा क्या किया है कि 9 आ गया है, इसमें क्या गुणा प्लस जोड़ घटाव भाग किया है। तो दोस्त यदि हम 36 में 4 का भाग देंगे तो हमारा 9 आ जाएगा कि नहीं, 4 9 36 हो जाएगा कि नहीं। तो अब साथी हमें 60 लेना है। ऑप्शन में ऐसा कौन सा हम लोग नंबर उठाएं कि साथी 4 से भाग दे कि 16 आ जाए। यदि हम लोग 4 का भाग 61 में दे, पहले ऑप्शन तो नहीं होगा। यदि 4 का भाग हम लोग 65 में ऑप्शन बी में देंगे तो नहीं होगा। ऑप्शन सी में साथी 64 में यदि हम लोग 4 का भाग करवाते हैं तो हमारा देखिए 16 आ रहा है, यानी इस क्वेश्चन मारिए क्या आ जाएगा 64 आ जाएगा। तो ऐसे भी आपको प्रश्न में देखने को मिलेगा। तो यहाँ से 63 का दोस्त सी ऑप्शन क्या बन रहा है, बिल्कुल राइट आंसर बन रहे हैं मेरे भाई। ओके साथी, बिल्कुल याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर दोस्त 64। 13 27 56 115 234। 13 27 56 115 234 कैसे, देखिए हल कीजिए पहले अपने से, 1 मिनट का समय लीजिए, फटाफट हल कीजिए। देखिए दोस्त 13 दूना 26, 26 में +1 कीजिए 27, 27 दूना 54, 54 + 2 56, 56 दूना 112 +3 कीजिए 115, 115 दूना 230, 115 दूना 230 + 4 224। देखिए सीरीज देखिए, पहले 2 का मल्टीप्लाई किया +1 किया,
सभी में 2 का मल्टीप्लाई किया है, इसमें 1 जोड़ा, इसमें 2 जोड़ा, इसमें 3 जोड़ा, इसमें 4 जोड़ा। तो अब हमें अगला कैसे करेंगे, हमें 234 से क्या करेंगे, हम लोग 234 से 2 का मल्टीप्लाई करेंगे और कितना जोड़ेंगे, इस बार 5 जोड़ेंगे, क्योंकि देखिए इसमें +1 +2 +3 +4 इसी सीरीज को आगे बढ़ाएंगे तो अगला नंबर क्या आएगा, 5 आएगा। तो 234 दूना कितना हो जाएगा, 200, 400, 400 और 34, 468, 468 5 कितना हो जाएगा, 473 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन मार्क ये क्या आएगा, 473 आएगा। तो सर जी ऑप्शन भी क्या बनेगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल। चलिए अगला सवाल अपने से हल कीजिए आप लोग फटाफट। क्वेश्चन नंबर 65, प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित कीजिएगा। इस बार देखिए QGNB से ZPWK बनाया है, तो हमें क्या बनाना है, HLMO बनाया है। बिल्कुल देखिए QGNB क्या बनाया है, ZPWK। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल। इसका कोड कर दीजिए, आपको मालूम होना चाहिए Q 17 होता है, Z 26 होता है, G 7 होता है, P 16 होता है, N 14 होता है, W 23 होता है, B 2 होता है, कि आपका 11 होता है। ठीक है, 17 से 26 +9 किया है, 7 से 16 इसमें भी +9 किया है, 14 से 23, 14 में ऐसा क्या जोड़ेगी, 23 हो जाएगा, +9 जोड़ दीजिए 23 हो जाएगा। फिर 2 से 11, 2 में क्या जोड़ेगी, 11 हो जाएगा भाई, +9 हो जाएगा। तो सीरीज कितना का चल रहा है, +9 +9 +9 +9 का। ठीक है, सीरीज कितना का बढ़ रहा है, +9 +9 का बढ़ रहा है। तो अब हमसे क्या पूछा है, HLMO का बनाए। तो सबसे पहले HLMO लिखते हैं, इसका कोड करते हैं, 9 जोड़ते हैं। 8 आपका H होता है, L आपका दोस्त 12 होता है, M आपका 13 होता है, O आपका 15। सभी में 9 जोड़िए, 8 में 9 जोड़िए 17, 17 में कौन होता है, Q। देखिए किस ऑप्शन में Q है भाई, ऑप्शन बी में, और किसी ऑप्शन में आपको पूरा हल करने की जरूरत नहीं, टाइम बच गया। यदि आपको यकीन ना हो तो कर सकते हैं आप लोग। 12 9 21, 21 पे कौन होता है, U होता है। 13 9 22, 22 पे कौन होता है, V होता है। 15 9 24, 15 9 24 होता है ना, हाँ ठीक। 24 पे X होता है, देखिए QUVX, देखिए QUVX, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ओके दोस्त, चलिए अगला सवाल बिल्कुल फटाफट करना है दोस्त। क्वेश्चन नंबर 66, ये आज के इस रीजनिंग में ना मोस्ट क्रिटिकल सवाल है। बताइए आप लोग, एक निश्चित कोड भाषा में बल्क को 42 12 411 के रूप में लिखा गया है, तो उस भाषा में इंच को कैसे आप लिखेंगे, बताइए फटाफट। BULK, ठीक। बल्ब को कितना लिखा है, बल्क को 421, फिर इसके बाद दोस्त 421 24 11, 24 11, ठीक है, यही लिखा है, कोड यही किया है। तो कैसे कोड किया बताइए। तो साथी B का नंबर कितना होता है, 2 होता है, U का 21 होता है, L का 12 होता है, K का 11 होता है। कैसे बनाया होगा, देखिए दोस्त कैसे बनाया, इसमें 2 का मल्टीप्लाई किया 4 बन गया। फिर देखिए 21 में फिर 1 का मल्टीप्लाई किया 21 बन गया। फिर देखिए इसमें 2 का मल्टीप्लाई किया 24 बन गया। फिर देखिए 11 में 1 का मल्टीप्लाई किया 11 बन गया। सिंपल सा दिमाग लगाया है भाई साहब। कैसे दिमाग लगाया है आपको मालूम होना चाहिए। जैसे आपका देखिए 1 सेकेंड, जैसे देखिए आपका 2 आपका B आपका 2 होता है तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दिया 4 बन गया। देखिए यही बनेगा आपका, यही जो आपका प्रश्न में दिया है। U आपका 21 है तो इसमें 1 का मल्टीप्लाई किया 21 बन गया। फिर L आपका 12 है तो 12 में 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, देखिए 24 आया। पहले 2 का फिर 1 का फिर 2 का फिर 1 का फिर 1 ये आपका 11 हो तो इसमें 1 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, देखिए 11। देखिए 421 24 11 है, देखिए 421 24 11, सिंपल सा। तो अब हमसे इंच का पूछा। आई आपका 9 है तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई करते हैं। आई आपका 9 है, पहले देखिए हम क्या करें, आई का नंबर लिख रहे हैं। आई किस नंबर पे, 9 नंबर पे। 9 का 2 का मल्टीप्लाई करें 18। देखिए 18 किस ऑप्शन से हुआ है, ऑप्शन ए बी और ऑप्शन सी और ऑप्शन डी को काट दीजिए क्योंकि हमें 18 देखना है। फिर देखिए EN आपका दोस्त 14 होता है। 14 में इस बार 1 का मल्टीप्लाई करेंगे, 14 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 14, 18 14 देखिए। और ऑप्शन बी है, आपको पूरा करने की जरूरत है नहीं सर जी, बस समझना है। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 67। विटिकल्चर का संबंध अंगूर से है। भाई विटिकल्चर की खेती को क्या बोलते हैं, अंगूर का आपका जो वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है, विटिकल्चर बोलाता है। जैसे उसी प्रकार फ्लोरिकल्चर का संबंध क्या हो जाएगा, तो भाई फ्लोरिकल्चर क्या होता है, फूलों का वैज्ञानिक अध्ययन होता है ना, फूलों का। फ्लोरी नहीं, फूल का, याद रखिएगा। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे दोस्त। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए साथी, क्वेश्चन नंबर 68।
रैट को 39, डॉग को 26, तो याक को कितना लिखेगा? देखिए रैट को 39 लिख रहा है ना, आर आपका 18, ए आपका 1, टी आपका 20, जोड़िए, सबको जोड़ दीजिए, 18 को 19, 20 9 39, यानी सबको जोड़ा है। डॉग को देखिए कितना लिखा है, डॉग को 26, डी आपका 4, ओ 15, जी आपका 7, 15 7 22 4 26, यानी सबको कोड करके जोड़ा है। वाक याक देखिए, वाई आपका 25 होता है, ए आपका 1 होता है, कि आपका 11 होता है, जोड़िए तीनों को, 25 से 26, 26 से 11 37, देखिए ऑप्शन है बी ऑप्शन है, ठीक है, टिक लगाइए, आगे बढ़ जाइए। ऐसे सॉल्व होगा 27 बार। ओके दोस्त, अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्त 69 क्या दिए हैं, देखिए 2 5 11 17 क्वेश्चन मार्क 31 41, ये सवाल आपके लिए होमवर्क, क्योंकि आज हम लोग 69 क्वेश्चन पहुंच चुके हैं, आपको एक भी होमवर्क नहीं मिला है, तो एक सवाल आपके लिए होमवर्क। देखते हैं ये सवाल कौन बता सकता है, कम से कम 100 लोगों का राइट आंसर आना चाहिए। इस सवाल पे 100 लोगों का जवाब आना चाहिए, क्या बन रहा है देखेंगे उसमें से कौन कौन सही जवाब दिया है। ओके बताइए आप लोग। अगला सवाल और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्त 70। 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी न किसी रूप से एक समान है, जो एक भिन्न है उस अक्षर समूह का चयन कीजिए। बिल्कुल वही सवाल आ गया। जैसे देखिए आप पहले तुरंत लिखिए, एफ आपका 6 नंबर पे, सोचना नहीं है, तुरंत कोड कीजिए, आपको याद होना चाहिए। एफ आपका देखिए 6 होता है, एच आपका 8 होता है, एल आपका 12 होता है, आर आपका 18 होता है। देखिए 6 से 8, 8 से 12, 12 से आर 18 होता है ना, 12 से 18, यानी देखिए +2 +4 +6, सीरीज देखिए +2 +4 +6 है। अब देखिए डी आपका 4, एफ आपका 6, उसका जे आपका 10, पी आपका 16, देखिए इसमें भी +2 +4 +6, देखिए 4 से 6, 6 से 10, 10 से 16, कितने गैप है, +2 +4 +6 है, बिल्कुल ठीक है। एन आपका देखिए कितना होता है 14, पी आपका कितना होता है 16, टी आपका देखिए 20, जेड आपका 26, इसमें भी देखिए 14 से 16, 16 से 20, 20 से 26, यानी इसमें भी +2 +4 +6, ठीक। ऑप्शन ए और ऑप्शन बी ऑप्शन सी में तो सीरीज कितने का चला है, +2 +4 +6 का, भाई ऑप्शन डी ही आपका होना चाहिए। देखिए जी आपका 7 होता है, आई आपका 9 होता है, एम आपका 13 होता है, ये तो भाई ठीक करा यार, 7 से 9, 9 से 13, इसमें तो +2 +4 किया। लेकिन भाई यू लेकिन कितना आपका होता है, यू आपका 21 होता है, यहीं पर आपका +7 कर गया। यदि यहीं पर साथी कितना होता, यू आपका 21 होता है ना भाई, 8 हो जाएगा, इसमें 8 जोड़ रहा है, 8 होता, 13 8 21, 13 7 20 21, सही है। यदि साथी इसमें कितना रहता आपका 13 6 19 यस रहता तो ठीक रहता, तो यही क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका मिस्टेक हो गया। तो इन अक्षरों में से 4 समूह में से एक साथी रॉन्ग है, जो कि GIMU है। ओके तो इस तरह साथी आज के इस दूसरे मॉडल पेपर में +10 डेज स्ट्रेटेजी के फॉलो करते हुए हम लोग दूसरा मॉडल कंप्लीट कर चुके हैं। तो अब बताइए दोस्त आज की सेशन से आपका कितना स्कोर बना। तो उम्मीद करूं दोस्तों आज का सेशन बहुत ही अच्छा लगा होगा और हर एक क्वेश्चन आपको याद भी हो चुका होगा। कोई डाउट हो तो साथी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए यार, और आप लोग चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन जरूर ऑन कीजिएगा। कोई भी आपके मन में डाउट चल रहा है किसी भी प्रकार का तो साथी ज़रूर पूछिए, क्योंकि आपका ही यूट्यूब चैनल है, आपके लिए हम लगातार काम कर रहे हैं जब से आपका SSCD का फॉर्म आया है। ओके दोस्त, तो चलिए मिलते हैं अब एक और नए सेशन में। सभी को जय हिंद, आपका दिन मंगलमय हो, आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाए, माता रानी की कृपा रहे कि आपका पेपर इस बार बहुत अच्छा जाए। आप लोग 26 जनवरी अच्छे से मनाए होंगे, गणतंत्र दिवस अच्छे से मनाए होंगे। ओके चलिए कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बताइए। मिलते हैं अगले सेशन में। आप सभी को एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड ऑल द वेरी बेस्ट।